वाटर वेज तो इतना खास नहीं था। अभी आएगा ना फायर तो। देख लिया तुम लोगों ने? हाँ धीरे से दिखा। नालायक बच्चे। बदतमीजी तो बंद करो, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है। आ गया। ठीक है बढ़ते आगे। डोर लगा बेटा। मेंढी बनाता ही नहीं आजकल, टाइम नहीं मिलता इतना। पुराने ले ले। लेते अरे पहले पढ़ते आगे है ना। नेक्स्ट टॉपिक। बॉयज एंड बॉयज ध्यान दो सुनो। तुम्हारा क्या कोऑर्डिनेशन में कहाँ चल रहे थे हम लोग? CFT ना। रिलेशन नहीं करवाया ना तुम लोगों को? पहले पढ़ लिएगा उसको नोट्स में से। ठीक है बढ़ते आगे। कोई तो एक जन पहन दे, धोते पे सूरती पहन दे। हाँ तो कल तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? CFSE के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, कैसे स्प्लिटिंग होती है, सही है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का कंसेप्ट, टेट्राहाइडल में। तो अभी देखेंगे भैया टेट्राहाइडल में क्या होता है, अगर मान लो आपका टेट्राहाइडल कंपाउंड है तो टेट्राहाइडल में क्या होगा। ना आवाज करते हैं लोग क्या? सुनते जाओ। JCB का नहीं। 26 में दुनिया का। देखे देखते जाओ। टेट्राहाइडल, पे अटेंशन बॉयज। अब टेट्राहाइडल में क्या होगा, मान लो भैया डी में डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल रेस्ट स्टेट में होगा। रेस्ट स्टेट में होने के बाद बॉयज ध्यान दो सब लोग, हल्का सा एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इधर क्या बनाएगा, क्रिस्टल फील्ड। स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड बनाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट हो जाएगी, ए सुनो है बाबा। टेट्राहाइडल में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होगी। जैसे लिगैंड पास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होगी, 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे। बट यहाँ पे उल्टा होगा, टेट्राहाइडल में उल्टा हो जाता है। वहां पे क्या हुआ था, 3 लोग गए थे नीचे और 2 ऊपर गए थे। इसमें जस्ट उल्टा कर देना, इसमें ऊपर जाएंगे 3 और नीचे आएंगे 2। नीचे वाले का नाम क्या था, EG। और ऊपर वाला नाम क्या था, T2G, सही है क्या? बहुत बढ़िया। बट टेट्राइडल में जी नहीं लगाएंगे, टेट्राइडल वाले को इज्जत नहीं देते। जैसे पार्ले जी के नाम के आगे जी लगाते इज्जत देते हैं। पर इसकी कोई इज्जत नहीं है, तो इज्जत नहीं तो जी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया क्या? तो ये जो है इनकी इज्जत नहीं करते, इसको सिर्फ ई और T2 बुलाएंगे। क्लियर हो गया, इसको ई बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, T2। ई बुलाएंगे, यू नहीं, ठीक है क्या बोला, ई। और इसको T2। ठीक है बढ़ते हैं आगे, अब देखो जरा। तो ये फर्क हो जाएगा, तो नीचे वाले ऑर्बिटल कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे वाले स्क्वायर वाले हो जाएंगे, तो DX2 Y2 नीचे वाले हो जाएंगे, है ना। और DZ2 नीचे वाले हो जाएंगे, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, DXY DXZ और DYZ। समझ में आया? बस इतना सा ही फर्क है। तो क्या डिफरेंस रहा, इसमें नीचे 2 रहेंगे, ऊपर क्या रहेंगे, 3। उसमें उल्टा रहेगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? ये डायग्राम, तो आप डायग्राम जो है क्या बोलते हैं, NCERT से कॉपी कर लेना। तो मैंने भी आई थिंक से नोट्स में बनाया होगा, नोट्स में बनाया मैंने डायग्राम। नहीं तो उल्टा कर देना इसको, बस उल्टा करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उल्टा करोगे, देखते जाओ, ये बैरी सेंटर है, ठीक है। तो अब इन लोगों की, 2 लोगों की एनर्जी कम होगी, कितने लोगों से कम हुई, 3 लोगों से। तो आंसर कितना आएगा, -3/5। इधर ऊपर बढ़ गई तो कितना आएगा, +2/5। इधर से बढ़ 2/5 से बढ़ जाएगी, इसकी 3/5 से कम हो जाएगी। बस यही है। तो ये टेट्राहेड्रल का डायग्राम तुम लोग को समझ में आ गया, जस्ट खाली उल्टा करने का आंसर आ जाएगा। अब सुनो, नेक्स्ट बात करेंगे भैया। ये तो हो गए टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की रिलेशनशिप। इसका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर्मूला कैसे होगा, अरे बाप रे। देखो अभी सुनो, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये कौन से T2 वाले, तो T2 में 3/5 कितना था, 0.6। तो -0.6 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन्स प्लस। हाँ इधर ई लिखेंगे। हाँ तो ये ई आ गया। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये कितना है, 3/5 है। तो 3/5 कितना होता है, 0.6। तो 0.6 इंटू T2 ई के इलेक्ट्रॉन, नीचे ई है तो ई के इलेक्ट्रॉन्स, प्लस क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन्स। बस बाकी सब तो सेम ही है। क्लियर हुआ?
नहीं समझ में आया इसको? कल था क्लास में। बोलो क्या बोल रहे थे? देखो नीचे क्या होंगे तुम्हारे? दो। ऊप- ऊपर कितने होंगे? तीन, सही है। इनका नाम पड़ा ई, इसका नाम क्या पड़ा? T2। ये बीच में बैरी सेंटर, क्या है? बैरी सेंटर। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने से कम होगी? तीन लोगों से, तो क्या आएगा? -3/5। इनकी बढ़ जाएगी, दो लोगों से बढ़ गई, तो क्या आएगा? +2/5। +2/5 को हम लोग 0.4 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? -0.6 बोलेंगे, सही है क्या? अब क्या फॉर्मूला था? पहले नीचे से शुरू करेंगे। नीचे वाले में कितने हैं? नीचे वाले की एनर्जी कितनी थी? -0.6 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन्स, प्लस क्या बोल सकते हैं, ये कितने से बढ़ा? 0.4 इंटू ई के उल्टा है यार, T2 के इलेक्ट्रॉन, सही है। बस यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, अभी समझ में आ गया होगा। कर लोगे? बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा तुम लोग का टेट्राहेड्रल वाला। समझ में आई है? क्लियर? तो अब मैं तुमको एक कंपाउंड देता हूं, तुम लोग सॉल्व करने का ट्राई करो। ट्राई करो इसके लिए। निकल के लिए क्या आएगा आंसर? निकालो CFSC का। 2। इतना अंदर हो गया? हाँ। अब देखो जरा बच्चा पार्टी, पे अटेंशन। ये निकेल है क्या? निकेल में 3D8 आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज 3D8 आया होगा। अब 3D8 में हम लोग क्या कर सकते हैं? डी में 8 भरने हैं, तो एक, दो।
अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भरा क्या? नहीं समझा? अरे स्ट्रॉन्ग है तो पहले पेयरिंग कराएंगे नीचे में, फिर ऊपर बनेंगे। अब देखो निकालेंगे वैल्यू। अब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? -0.6 इंटू ई के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। प्लस क्या आएगा? 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इंटू 4 आंसर कितना आ रहा है बताओ जरा? -0.8। तो -0.8। अब बताओ कितने पेयर बन रहे हैं? 3। तो +3p। आ रहा है आप लोग आंसर? कर लोगे टेट्राहेड्रल भी ऐसे? क्या? एस से को लेना देना नहीं है आपको, डी वाले ही पूछेंगे, एस वाले नहीं पूछेंगे, एस से को लेना देना नहीं। सीएफएससी में डी में ही इलेक्ट्रॉन होगा, एस में नहीं होगा। हो गया सबको समझ में आया? अब रिलेशनशिप बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ध्यान सुनो। क्या रिलेशनशिप है बॉयज? अरे वो बातें नहीं करते। देखो रिलेशनशिप क्या होता है, डेल्टा टी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। क्या है? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? आप कैसे निकालेंगे ध्यान समझो। डेल्टा ओ की वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहेगी, ये वैल्यू सी वैल्यू क्या रहेगी आपको? ऑलरेडी गिवन रहेगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? डेल्टा। ठीक है क्लियर है? मैं नोट्स में अच्छे से करवा के दिया है क्वेश्चन के साथ, मैं आपको नोट्स में से करवा देता हूँ। CFT2। सी दिस रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ। डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, सही है? तो आप देखो इफ डेल्टा टी की वैल्यू है 4500, है ना? क्लियर है? तो डेल्टा ओ, डेल्टा टी क्या होगा ऐसे निकालने बोला है, तो ये आप लोग निकाल लोगे क्या? इतना तो आता ही होगा सब लोगों को। हम्म, क्या? ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी, डेल्टा ओ मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा टी मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है? ये क्वेश्चन देखेंगे पीवाई क्यू है। करो। अब देखो CFSC फॉर COCl6। अब ये Cl6 दिया मतलब कितने लोग लगे हैं? 6। तो 6 लोग मतलब ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल की CFSC दी हुई है ना? वैल्यू दी हुई है। ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू पता है किसकी फाइंड आउट करने बोली है? टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल की निकालेंगे तो फाइंड CFSC फॉर COCl4। टेट्राहेड्रल की फाइंड आउट करनी है। तो आंसर कितना आएगा? आ रहा है 2000 है ना? 19 का है जेई का। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, 8000 इज राइट। आ रहे सब लोग का? बढ़े आगे। तो ये हो जाएगा तुम लोग का CF डेल्टा टी और डेल्टा ओ का रिलेशन। कर लोगे सब लोग? यस। गुड। तो CFSC के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC वैल्यू। बोले बेटा। हाँ सिर्फ टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर नहीं आता आप लोगों को, वो बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने टेट्राहेड्रल ड्रॉ किया, ठीक है? ये नेक्स्ट वाले पार्ट में ड्रॉ किया इसमें। लेक्चर 7 स्पेक्ट्रोस सीरीज, इस वाले में टेट्राहेड्रल के लिए ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो डायग्राम। ठीक है? यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द कलर।
ये ध्यान दो रे। यस। सो देखते जाओ, अब बात करेंगे रंग के बारे में। रंग कैसे आता है, इजंट इट, कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसका रिलेशन जो है कैसे होगा, ध्यान समझेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होता है। सो कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेन रीजन होता है वो होता है डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, कलर का मेन रीजन क्या आएगा, डीडी ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशन क्या होता है क्या नहीं होता वो सब समझाता हूँ आपको पहले। चल मैंने इसमें थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया था, उसमें किधर गया वो सीक्वेंस। पहले कलर बताना पड़ेगा आपको, कलर बता देते हैं आपको। सी, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले थोड़ा सा ये बताता हूँ फिर बाद में वो सीक्वेंस उल्टा ऊपर नीचे होगा, लेक्चर 8 की जगह 7 लिख दिया उसमें। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं कलरफुल होते हैं, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे होते हैं ना, रंग सारे गुलाबी होते हैं या फिर पता नहीं कौन से होते हैं, ठीक है, या केसरिया होते हैं, पर जो भी होते हैं रंग बिरंगे होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंग बिरंगे होते हैं, सवाल पूछेंगे कैसे और क्यों। ठीक है, तो रीजन आता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि भैया वो ट्रांजिशन वाली रील देखियो, ट्रांजिशन वाली रील, ठीक है, वहां पे एक लड़की रहती है, अजीब सी दिखती है, गंदी सी, और उसके बाद जो है क्या उससे बिना मेकअप किए अजीब सी घर के कपड़े में रहती है, और फिर पाउडर उड़ाती है, आ जा बेटा, यस, वो पाउडर उड़ाती है, और पाउडर उड़ाने के बाद क्या होता है, तो ना अच्छे कपड़े पहन के रेडी होके आ जाती है, फिर भी उतनी गंदी दिखती है, वो बात अलग है। ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन रील। तो जब दीदी लोग ट्रांजिशन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, दीदी ट्रांजिशन, क्या बोलेंगे, है ना, और उसी से रंग आता है, समझ में आएगा। तो अगर आपको पूछेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या रीजन दोगे, डीडी ट्रांजिशन, क्या बोलोगे, डी ट्रांजिशन क्या होता है। देखो भैया फॉर एग्जांपल सुनते जाओ रे पागल बच्चों, कलर का ध्यान से समझना, कलर कैसे आता है, एलियन, नहीं था, ध्यान दे बेटा, तो सुसु की बात है उसको बताएगा कि सुसु क्या आता है, ये हुआ था नहीं ना, इधर ध्यान दे, आके वॉशरूम से बात कर रहा है, कुछ देख लेगा वॉशरूम में, इधर ध्यान दो। ठीक है, बढ़ते आगे, पे अटेंशन, सी, ये तुम्हारे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, जब सनलाइट पड़ती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, जब लाइट पड़ेगी, लाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, बिकॉज उसके सब एनर्जी एक्स्ट्रा आ चुकी है। तो देखो जरा, मान लो भैया सनलाइट उसने एब्जॉर्ब की 100 पावर की लाइट एब्जॉर्ब की, और ऊपर जाने में एक्साइटेशन में, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाने में 60 की एनर्जी लगी, कितनी की एनर्जी लगी, समझ में आया, कुछ देर वहां रुका, और बिकॉज हायर जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता। बेटा इधर ध्यान दे रहे, पीछे क्या नाम, लाल, इसका नाम क्या, एलियन का नाम बता मेरे को पहले इसका। श्रेयस ध्यान दे बेटा, तू ध्यान नहीं दे रहा क्लास में, आगे बैठा देखो, इधर ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। तो देखो, तो ये जो श्रेयस नहीं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप करेगा, समझ में आया क्या। जैसे मान लेते भैया कि कौन है, तेरा नाम क्या बेटा, क्या बाउलट, माँ, माउली, ओके, हाँ माउली है, मावाली बोलते पागल बच्चे, इतना अच्छा भगवान का नाम है, माउली। माउली जो है क्या बोल सकते हैं, मान लो इसको ना एक जगह पे 10,000 रुपए गिरे हुए मिल गए। अब पैसे इतने दिन थे नहीं, अभी इतना क्या बोलते स्टूडेंट लाइफ में इतना घर वाले पैसे देते नहीं, घर वाले जो है क्या बोलते कम ही पैसे देते ताकि बच्चा जो है उल्टी सुल्टी हरकतें ना करे, और जब ज्यादा दे देते तो फिर हॉस्टल में कुछ और आने लग जाता है। यस, तो जो है अब ये इसके पास पैसे आ गए तो ये खुश हो जाता है, पागल हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो कहीं तो है ना, अभी अकेडमी में थोड़ी रुके, कहीं घूमने चले जाएगा, 10,000 रुपए मिले, चलो भाई मैजिक में कहीं घूमने जाते हैं, समझ में आया। तो आज सुबह सुबह पैसे मिल गए, इमेजिक का घूमने निकल गया, वहां पे खर्चा किया 5-6 हजार रुपए का, क्लियर हो गया, बट वहीं पे रुक सकता है क्या, घर वालों को फोन करके बोल सकता है क्या, आज मेरे को 10,000 रुपए मिल गया, अब मैं घर नहीं आऊंगा, ऐसा बोल सकता है क्या, नहीं। ठीक है, वो अनस्टेबल स्टेट है, वहां पे कितने दिन रुकेगा, घर तो आना ही पड़ेगा, तो शाम को रिटर्न घर आ जाता है। अब घर आने के टाइम पे 6,000 तो खर्चा हो गया, बचे कितने, 4,000। 4,000 घर लेके नहीं जा सकता, मम्मी ने अगर पॉकेट चेक कर लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बोले कि 4,000 आए कहाँ से तेरे पास, ना लायक, तेरे पास तो 40 रुपए भी नहीं होने चाहिए थे, 4,000 कहाँ से आए। तो ये क्या करता है, अपने फ्रेंड को फोन करता है, बोलता है भाई तू मेरे पैसे रख ले, ये 4,000 रुपए मैं तुझे बाद में कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, बट अभी तू रख ले, अभी मेरे पास नहीं रहने चाहिए, समझ में आया। तो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की कितनी, 100 की, ऊपर जाने में एनर्जी कितनी लगी, 60, रिटर्न आने में कुछ एनर्जी नहीं लगती नीचे, बिकॉज ग्रेविटी के थ्रू वापस नीचे एकदम इजीली आ जाता है, तो नीचे डाउनफॉल के अंदर कोई नहीं लगता, एनर्जी लगती। बहुत बढ़िया, तो डाउनफॉल हो जाएगा, अब बची एनर्जी है 40, वो 40 की जो बची एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा, किसके फॉर्म में इमिट करेगा, वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। अब हर एक रेडिएशन की एक वेवलेंथ होती है, हर एक रेडिएशन की क्या होती है, एक और वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ होती है विजिबल रेंज में होगी, कौन सी रेंज में होगी, विजिबल, विजिबल मतलब विप की, और विजिबल यानी
मतलब आप इसको देख सकते हो, बिकॉज हम खाली ये यही कलर देख, ये इंद्रधनुष वाले जो कलर होते हैं ये हम देख सकते हैं, हम विजिबल रेंज में देख सकते हैं। हम लोग बाकी रेडिएशंस नहीं देख सकते हैं। हम लोग कौन से रेडिएशंस देख सकते हैं? विजिबल, इसलिए उनका नाम ही विजिबल रखा, क्योंकि हम उनको देख सकते हैं। आप IR रेडिएशंस देख सकते हो क्या? इंफ्रारेड नहीं। आप जो है क्या बोल सकते हैं, यूवी नहीं देख सकते, आप रेडियो वेव्स नहीं देख सकते, माइक्रोवेव नहीं देख सकते, एक्सरे नहीं देख सकते, बाकी सारे नहीं देख सकते, कॉस्मिक रेज नहीं देख सकते। बट आप खाली एक ही देख सकते हो, कौन सा? विजिबल। पर और जो कल ये जो कंपाउंड है, ये जो वेवलेंथ छोड़ता है, ये कौन से रेडिएशन में होती है? विजिबल। इसलिए हमको दिखाई देती है। समझ में आया? अब विजिबल, विजिबल की रेंज क्या होती है? विजिबल की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। कितनी होगी? 400 नैनोमीटर से 700। तो इसकी जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन इसके बीच में होगी, 400 से लेके 700 के बीच में। समझ में आया सब लोगों को? तो कलर कैसे दिखाई दिया? फिर से सुनो, कलर का मतलब मैं क्या बोला, रंग कैसे आता है। तो रंग आया कैसे, सुनते जाओ। रंग बरसे भीगे चुनड़ वाली रंग बरसे। ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे सन होता है। सन, कोई भी लाइट होगी, कोई भी लाइट जब इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में तो क्या हुआ, फिर वापस जब नीचे आता है, तो नीचे आते हुए क्या करता है, अलग अलग रेडिएशन छोड़ता है। वो रेडिएशन से समझ में आता है कि कलर वो हमको दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनो। ये डी ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है? डी ऑर्बिटल। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, नाम क्या पड़ा? डी डी ट्रांजिशन। क्या नाम हुआ? तो रंग का रीजन पूछेंगे, रंग का रीजन बताओ, क्या लिख, क्या हो गया? डी डी ट्रांजिशन। सबको समझ में आया रंग का रीजन क्या होगा? यस। तो अगर आपको पूछेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रंग कैसे आता है, तो क्या बोल, क्या होगे? डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलोगे? समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, क्लियर। अब ट्रांजिशन होने की कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो जरा। अगर मान लो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये आपके 3 और यहाँ पे 2, इसमें जो है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऊपर कुछ जाएगा क्या? अरे कुछ है ही, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? है ना? और हिंदी की एक कहावत है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? तो वही बात है। तो अगर यहाँ पे देखें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ऊपर जाएगा क्या? नहीं। तो जब ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर आएगा क्या? नहीं। तो कलर आने के लिए जो है क्या बोलते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन हो चाहिए। तो अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो को कलरलेस होगा। कैसा होगा? समझ में आया? अगर कोई कंपाउंड के डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर जा सकता है क्या? हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर जा सकते हैं, यस। दो में से कोई एक तो जा सकता है ऊपर। 3 है तो 3 में से कोई एक जो ऊपर जा सकते हैं। 4 है तो भी जगह है ऊपर जाने की। 5 है तो भी ऊपर जाने की जगह है। 6 है तो भी ऊपर जाने की जगह है। 7, 8, 10 बना लिए। अब बताओ, 10 वाला अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाने की जगह है क्या? क्यों नहीं है? ऊपर तो ऑलरेडी फुल फील्ड है। तो जब ऊपर फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर जाएगा क्या? नहीं। तो अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी टेन है, तो डी टेन में भी क्या आएगा? कलरलेस। तो डी डी ट्रांजिशन कहां पे नहीं होगा, आपको पूछेंगे। डी जीरो और डी टेन। समझ में आएगा? एक तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें डी डी ट्रांजिशन होगा नहीं। बाकी सब में पॉसिबल है ट्रांजिशन। समझ में आएगा? क्लियर। और एक टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। कितना होता है एक टाइम पे? एक ही। नहीं तो तुम बोलोगे सर 9 में तो ये इतने सारे कहां से जाएंगे, एक बार में एक ही होता है। तो अगर मान लो मैं कितने भरता हूँ यहाँ पे, 8 भर लेता हूँ या 9 भर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भर दिए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने की जगह है क्या? हाँ है। तो इसलिए डीडी ट्रांजिशन होना पॉसिबल है। तो ट्रांजिशन होने की कंडीशन क्या, आपको विचारेंगे कि डीडी ट्रांजिशन की कंडीशन बताओ, तो याद रखना भैया, डी जीरो और डी टेन में, जीरो को वन आई डोंट नो कैसे मिस हो गया, बट ना, डी जीरो और डी टेन, इसमें ट्रांजिशन होगा नहीं। तो ये कैसे होंगे? कलरलेस। कैसे आएंगे? और डी वन से लेके डी नाइन वाले ये कैसे होंगे? कलर्ड। कैसे होंगे? समझ में आएगा? बहुत ही बढ़िया। क्लियर हो गया सब लोगों को रंग कैसे पता चलता है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करेंगे। ट्राई करो। हाँ, अब निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके डी में कितने, इसके डी में कितने। स्कैंडियम पे +3 है। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 21 होता है। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। निकालो जरा, दोनों पे +3 का चार्ज है। हाँ, इसका देखोगे तो 4s2 3d1 आता है क्या? और तो स्कैंडियम +3 में, +3 में क्या हो जाएगा? 3d0। और यहाँ पे क्या आता है? 4s2 3d2। और ये +3 में क्या आएगा? टिटेनियम। जाओ जाओ। हाँ। तो अब देखो, ये 3d0 है, ये 3d1 है, बताओ कौन सा वाला कलरफुल है, कौन सा कलर्ड है, कौन सा कलरलेस है? 1 वाला क्या होगा? कलर्ड। ये क्या होगा? कलरलेस। सबको समझ में आया? कैसे निकालोगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप लोग को आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आंसर निकालना, कलर है कलरलेस। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है कौन सा कलर किसके पास है।
उसके लिए लगेगा थोड़ा सा दिमाग। सबको कलर का मतलब समझ में आया? कलर कैसे आता है? फिर से सुनते जाओ, कलर का मतलब क्या है, कलर का रीजन क्या है। एक बार लास्ट टाइम बताता हूँ, ध्यान सुनो। आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मध्ये कलर कसा येतो, कसा येणार? डीडी ट्रान्झिशन कसं येणार? कळलं सगळ्यांना? एका डी ऑर्बिटल पासून दुसऱ्या डी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन जंप करतो, आणि कारण की इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्झिशन होतो, मग इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन क्या बोलेंगे, म्हणून या बोलून? म्हणून इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है, कलर आता है। क्या आता है? कलर। समझ लो? कलर। यस। अब अगर 0 इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं। और 10 इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या? नहीं। तो ये कलरलेस रहेंगे। इधर तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आपको पूछते हैं कलर कौन सा दिखाई देता है। तो कलर आपको नॉर्मली जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें आपको एब्जॉर्ब्ड कलर दिखाई देगा। एब्जॉर्ब्ड कलर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो ये जो है नीला है, ठीक है, मान लो क्या ये है नीला रंग का, तो ये नीला दिख रहा है, इजंट इट? तो ये नीला है तो नीला पता है मेरे को। वो B3 वाले पर्सन नीला है बोलो। वो क्या नाम है उसका, उसको चिढ़ाते हैं। ये वाले को चिढ़ाते हैं। मोटू आर्यन को। आर्यन को देख के बोले सर इसको नीला बुलाओ। मैं बोला क्यों, पता नहीं। पापा का नाम है क्या नीला? ओ। हाँ। तो नीला। नीले नीले अंबर से चांद जब आ जाए, ध्यान से समझो। ये ब्लू है, ठीक है, तो ब्लू है तो अभी क्या होगा, ध्यान समझो। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, लाइट में सातों वेवलेंथ होती है, सात में से ये सारी एब्जॉर्ब कर लेगा सिवाय एक के। कौन सी? ब्लू के। और ब्लू क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो हमें जो कलर दिखाई देता है वो एब्जॉर्प्शन फिनोमिनॉन पे दिखाई देता है। कौन से फिनोमिनन पे? समझ में? एब्जॉर्ब्ड पे। क्लियर हो गया? हमें एब्जॉर्प्शन, तो नॉर्मली जितने भी कंपाउंड है वो कैसे कलर दिखाते हैं, बाय एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन। कौन सा फिनोमिनन? एब्जॉर्प्शन। कि सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। समझ में आया सब लोगों को? परंतु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उल्टा होता है। आप लोगों ने कलर्स पढ़े होंगे बचपन के अंदर थोड़ा बहुत, तो आई नो बहुत बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे, बॉयज के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, गर्ल्स को ज्यादा अच्छे से पता होगा। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर सुने हो क्या? है ना? कॉम्प्लीमेंट्री कलर सुने हो? कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, असं काहीतरी असतं, ठीक आहे। हा। हा सगळं ते एकच। हाँ, प्राइमरी कौन कौन से थे? आरजीबी। गर्ल्स बताओ। इसको पता है मृणाल को। कौन सा? ब्लू, रेड और येलो। ठीक है। ब्लू, रेड और येलो, ग्रीन नहीं होता। ठीक है, ब्लू, रेड और येलो होते प्राइमरी। सेकेंडरी कौन से होते हैं? ठीक है, वॉट एवर। ठीक है। प्राइमरी में मैं नहीं, मेरे को कंफ्यूज होता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी। मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री जो मेरे को पढ़ाना है वो मुझे पता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को पता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर बहुत काम के होते हैं हमें। अब सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर दिखाई देगा वो कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देगा एब्जॉर्ब के। एब्जॉर्ब कलर दिखाई देगा नहीं, कौन सा दिखाई, एब्जॉर्ब होने के जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो। आपको बनाना है कलर व्हील। क्या बनाना है? कलर व्हील। कलर व्हील का बना के आप जो है आप निकाल सकते हो कैसे जो है बनते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कैसे बनाते हैं कलर व्हील, देखो जरा। कलर व्हील के लिए आप एक गोला बनाओगे, ठीक है। गोला बना के इसके अंदर 3 रेशा खींचोगे। रेशा नंबर 1, रेशा नंबर 2, और रेशा की बहन रेशमा नंबर 3। ठीक है, तो देखते जाओ। हाँ, तो ये बना दिया एक गोला, एक गोले में 3 रेशा। तो ऐसा आपको 6 दिखेगा। क्लियर हो गया? अब इस 6 में क्या करना है, आपको विबग्योर लिखना है। क्या लिखना है? विबग्योर। बट वायलेट इंडिगो को साथ में लिखोगे। क्या बोला मैंने? वायलेट और इंडिगो को क्या लिखोगे? साथ में। फिर आगे के आगे लिखते जाना अलग अलग में। ब्लू, ब्लू के बाद क्या आता है, ग्रीन। ग्रीन के बाद क्या आता है, अरे पढ़े होगे ना, जाता ना ही पानी पी। पढ़े होगे ना? ए, ऑरेंज में सेम आ गया। खूनी लाल। यस। बढ़ते आगे, अब कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, सबको समझ में आया कैसे ड्रॉ किया मैंने? अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्योंकि उनको लगता है तुमको आता है, पर मुझे पता है तुमको नहीं आता, क्योंकि मुझे ही नहीं आता तो तुम्हें कैसे आएगा? समझ में आया? तो जब मैं मेरे कॉलेज में था, मेरी टीचर बोली कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो बहुत बेसिक है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो कुछ लड़कियों ने हाँ बोल दिया। मैम ने उन लड़कियों को पूछा नहीं, अगर मैम उनको 4 सवाल पूछती तो वो भी आंसर नहीं दे पाती। बट क्या है, उन लोगों ने बोल दिया यस यस मैम, हमको सब आता है। हमारे बॉयज कुछ बोले नहीं, हमें कुछ समझ में आया नहीं। फिर बाद में मैंने जाके पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, मुझे समझ में आया क्या होता है। अब ध्यान से समझो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझ में आया कैसे बनाना कलर व्हील? ठीक है। अब कलर व्हील बनाने के बाद वॉलेट इंडिगो को एक में रखो, और ब्लू ग्रीन येलो ऐसे कर देने का 6 लोग। अब क्या करेंगे, मान लो अगर आपका एब्जॉर्ब्ड कलर जो है वो लाल है। क्या है? लाल। एब्जॉर्ब्ड कलर आपका लाल है।
दिस इज योर एब्जॉर्ब्ड कलर। क्लियर हो गया? तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा ग्रीन। क्या रहेगा? समझ में आया? अगर आपका एब्जॉर्ब कलर क्या है, लाल, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या रहेगा? Green। इधर तक समझ में आया? आप देखो बच्चा पार्टी, सुनो। अगर मान लो आपका वायलेट कलर जो है एब्जॉर्ब हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा? समझ में आया सब लोग को? अभी निकालोगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो मैं वही सोचा कि हमारी मैम यही सिखा देते तो कितना अच्छा। कौन है तू? आ जा। मैं को लगा किसी के पेरेंट्स हैं, मतलब क्यों, वो क्यों पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, बढ़ते आगे। भाई बहुत सारे पेरेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिलेगा, बोलते सर हम आपके लेक्चर सुनते हैं। ठीक है, बोलते हम भी कभी कभी देखते हैं लेक्चर घर पे से बैठे बैठे क्या पढ़ाते हैं ना। बोला मत देखो भाई, स्कैम हो जाएगा। कुछ और ही सीख जाओगे। B6 के तो मत ही देखो भाई। जैसी बात है B6 में होती है, पेरेंट्स शुड नॉट सी द लेक्चर्स। हाँ, सुजी सर का तो, सुजी सर तो छोड़ दो, उनका तो बात ही अलग है उनकी तो। ठीक है, हाँ। वो तो भाई, वो तो कुछ कुछ बातें डबल मीनिंग बोलते हैं वो। हाँ, वो बहुत सारी बातें डबल मीनिंग बोलते हैं, है ना? मेरे को पता है उनकी बातें, है ना? एज अ टीचर आई डोंट प्रेफर दिस एंड टॉकिंग डबल मीनिंग, एंड टीचर को के टीचर के और स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा एक ही होना चाहिए। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता वो सब गलत। नहीं तो फिर क्या होता है, बच्चे फिर पीछे से गलत जोक्स पास करते हैं क्लास में, और वही गलत बातें होती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं जोक्स मारूंगा तो ऐसे नहीं मारूंगा इसका डबल मीनिंग हो। क्लियर है? समझ में सब आता है, तुम लोग पीछे जो बातें करते हो सब समझ में आता है क्या बोलते हो तुम लोग। ठीक है ना? ये सब हमको सब पता रहता है क्या क्या बातें कर रहे हो ना। बट क्या बोल सकते हैं, बट एज अ टीचर, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि गुरु गुरु होता है। इजंट तो इसलिए वो गुरु को भी वो दायित्व निभाना चाहिए, उतना रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करना चाहिए टीचर को भी। मैं आपके साथ गलत बिहेव करूंगा, आपके सामने गलत बातें करूंगा, तो तुम मेरे सामने और गलत बातें करोगे। ठीक है? क्लियर? मैं अगर आपको एक शिवा बोलूंगा तो आप मेरे को 6 शिवा पीछे से बातें करते करते दोगे। ठीक है? तो बेटर है कि लेट्स कीप इट हेल्दी रिलेशन। थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए गुरु और शिष्य का रिलेशन। बढ़ते आगे। तो जो भी है, कुछ कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे सर हम आपका लेक्चर सुनते हैं, मतलब सर कैसा लगा? बोला सर बहुत मजा आता है। मतलब फिर ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं अब, वो याद नहीं। B1 एक बार, B1 के कुछ, B1 या B1, हाँ B1 के कुछ बच्चों के पेरेंट्स बोले थे ये बात। मतलब ठीक है, पहले पढ़ाया था B1 वालों को, तो टेंशन नहीं है ना। B6 के तो नहीं थे, इतना पता है मेरे को। B6 के होते तो मैं ही डर जाता। मतलब हमारे बच्चे नालायक है B6 वाले। हाँ। बट समझ में आया सब लोग कलर व्हील कैसे बनाते हैं? तो बना लोगे सब लोग कलर व्हील? तो ये कलर व्हील है, कलर व्हील मैंने बना के देखा, सी। अब देखते जाओ क्या लिखा है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द कलर ऑब्जर्व्ड, जो देखा जाता है, ऑब्जर्व्ड यानी देखा जा, देखे जाने वाला कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब। समझ में आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखने का। समझ में आया? आपको विचारेंगे एग्जाम में, पूछेंगे कि भैया कौन सा कलर दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड। समझ में आया? कलर व्हील समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनो। कलर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सीएफएससी वैल्यू। कलर चेंज होगा कैसे? सीएफएससी। बिकॉज अगर आप देखोगे, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, 5d ऑर्बिटल है, और ये स्प्लिट होते हैं 2 और 3 में, सही है क्या? तो 2 और 3 में, तो अगर देखेंगे तो उस हिसाब से हर बार कलर क्या आना चाहिए? सेम। बिकॉज क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांजिट कर रहा है, तो कल एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, तो कलर क्या आना चाहिए? सेम। बट कलर सेम नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये गैप हमेशा चेंज होगा। ये गैप क्या होगा? चेंज। बिकॉज क्या होगा, स्प्लिटिंग अलग अलग होगी, सही है? किसी किसी के अंदर जो है क्या बोल सकते हैं, ये गैप बड़ा होगा, किसी किसी के अंदर गैप क्या होगा? छोटा। अगर गैप बहुत बड़ा है तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। समझ में आया? मान लो भैया यहाँ पे ये गैप है, ये गैप जो है, इसको इसको मान लेते 100 की एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने कितनी की एनर्जी एब्जॉर्ब की? 100। और ये गैप जो है इसमें लग गया 40 एनर्जी, कितना लग गया? 4। और दूसरी जगह पर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये गैप बहुत बड़ा है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की,
और ये गैप जो इसमें एनर्जी लगती 70, कितनी लगेगी? तो इसमें जो वेवलेंथ आएगी वो कितने की आएगी? 30। और इसमें कितने की आएगी? हाँ 60 की। समझ में आया? तो दोनों में वेवलेंथ अलग अलग आई, तो वेवलेंथ अलग आएगी तो कलर भी क्या आएगा? अलग। इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम, और इसकी क्या होगी? ज्यादा। तो वेवलेंथ के हिसाब से कलर भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। समझ में आया सब लोगों को? तो कलर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन स्प्लिटिंग, डिपेंडिंग अपॉन स्प्लिटिंग। इसलिए मैंने क्या लिखा? कलर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू CFSE, क्रिस्टल फील्ड्स है ना, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। समझ में आया? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब वो कैसे चेंज होगा, ये लेवल कैसे चेंज होगा? डिपेंडिंग अपॉन लिगैंड, डिपेंडिंग अपॉन जितना लिगैंड स्ट्रांग होगा। कल हमने एग्जांपल देखा कि जब सुरती पकड़ने आई तो ये दोनों नालायक भागे। तो अब ये दोनों भागे तो समझ लो सुरती पकड़ने आई तो ये तेजी से भाग रहे। अब सुरती की जगह पर मान लो पेंगुइन पकड़ने आती है लोगों को, ठीक है, तो ये लोग को तेजी से भागना चाहिए, स्लो भागना चाहिए? स्लो में ना, ये रुक भी जाएंगे तो भी कुछ फर्क पड़ेगा। सही है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन पकड़ने आ रहा है इनकी स्पीड बढ़ेगी क्या? सिमिलरली लिगैंड जितना स्ट्रांग होगा स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। समझो, लिगैंड अगर स्ट्रांग होगा स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या आएगी? ज्यादा। और एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी और वेवलेंथ क्या होंगे? तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? समझ में आया सब लोगों को? तो ये याद रखना भैया। किधर गया अब? ये वाले को पढ़ते हैं, देखते जाओ। बेबी बाबू सोना, इधर ध्यान दो। See this. Energy is inversely proportional to wavelength. Energy is inversely proportional to wavelength. Clear हो गया? ये हमारे 7 कलर है विपग्योर: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है? अगर रेड की तरफ जाऊंगा वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या होगी? और वायलेट की तरफ क्या इंक्रीज होगी? एनर्जी। और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो वेवलेंथ कहां पे बढ़ती है? रेड की तरफ। और ना वेवलेंथ कम कहां होती है? वायलेट की तरफ। एनर्जी कहां पे बढ़ेगी? वायलेट की तरफ। एनर्जी कम कहां होगी? समझ में आया सब लोग को? क्लियर हो गया? इधर तक याद रहेगा? तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा, वायलेट की वेवलेंथ क्या होगी? कम। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसको, इस वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ये वाले ऑप्शन को छोड़ दो और ये ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने बताया एक है कोबाल्ट और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, और एक दिया है कोबाल्ट और वाटर का कॉम्प्लेक्स। इनमें से एक वायलेट है और एक क्या है? रेड है। कौन सा वायलेट होगा कौन सा रेड होगा ये पूछेंगे। अब कैसे पता लगाएंगे? ध्यान से देखो। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है क्या? और वाटर कैसा लिगैंड है? जब लिगैंड स्ट्रांग होगा स्प्लिटिंग क्या होगी? लिगैंड स्ट्रांग होगा स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। ऊपर जाने में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। समझ में आया क्या? तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वेव एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। और वेवलेंथ क्या होगी? कम। स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वेवलेंथ क्या होगी? कम। अब मेरे को बताओ, वायलेट और रेड में से वेवलेंथ किसी की कम होती है? वायलेट की। तो मतलब ये वाला कौन सा होगा? वायलेट। और ये वाला क्या होगा? बिकॉज ये वीक लिगैंड है। समझ में आया सब लोगों को? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वेवलेंथ क्या होगी तुम्हारी? कम। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वेवलेंथ क्या होगी? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वेवलेंथ क्या होगी? समझ में आया? एक और क्वेश्चन देता हूं, ऐसा करो, तुम लोग करोगे तुमको समझ में आएगा। हाँ, वो दो ऑप्शन दिए रहेंगे तुमको, वो तुमको ऐसे एकदम एग्जैक्टली वो पूछेंगे नहीं कौन सा तेरे को निकालना नहीं, वो तुमको ऑप्शन में से पता लगाना है लॉजिकली। ठीक है। अब देखो। हाँ, एक ब्लू एक ग्रीन है। बताओ, देखेंगे अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जरा, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा वहां पे वेवलेंथ क्या आएगी? कम। फिर से स्ट्रॉन्ग लिगैंड वेवलेंथ क्या आएगी? कम। मेरे को बताओ, ये कार्बोनिल है और ये क्लोरीन है, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा लिगैंड होता है? इसमें कार्बन डोनर होता है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ क्या आएगी? कम। अब मेरे को बताओ, ब्लू और ग्रीन में से कम वेवलेंथ वाला कौन सा कलर होता है? ब्लू की वेवलेंथ कम होती है क्या? हमने देखा विप ग्योर। सही है क्या? रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ जाती है क्या? तो कम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? ब्लू की। तो कम वेवलेंथ वाला कौन सा होगा? ये तो ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आया समझ में? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस?
हाँ, डीपीपी मैंने बनाई, और बनाने के बाद जो है पोर्टल पे डाली, पोर्टल ही उड़ गया। और पोर्टल उड़ने के बाद डीपीपी भी दो बनाई थी, दोनों की दोनों उड़ गई है। ठीक है, तो मैंने रोनी को बोला मैं डीपीपी देने नहीं वाला बच्चों को। ठीक है, तुम लोग पहले पोर्टल को सीधा कर लो, उसके बाद मैं डीपीपी दूंगा, फिर से मैं बनाऊंगा। है ना, 100 क्वेश्चन की डीपीपी बनाई, 50 वीपीटी 50 सीएफटी के। ठीक है, और थोड़े मिक्स थे, मतलब दो चार मिक्स थे ऐसे। तो वो सारे डीपीपी पोर्टल से उड़ गए, क्या करने का भी। ठीक है, हम तो पोर्टल पे बनाते हैं, जो पोर्टल रहता है उस पर हमारे पास थोड़ी सेव होती है वो। प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ आज क्वेश्चन, अलग से भेजता हूँ। ठीक है, बढ़ते आगे, समझ में आया सब लोगों को कैसे कलर निकालना है। तो ऐसे आप लोग कलर बोल बेटा। सी सुनते जाओ। अब एक क्वेश्चन आता है, उसमें पूछते हैं कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। तो कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। उसके लिए ठीक है, उसको एक काम करो, उसको हम मंडे को डिस्कस करते हैं, बिकॉज उसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम जाता है, अलग से समझाना पड़ता है। कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, उसको डिस्कस करने में 10 मिनट जाएगा। ठीक है, अब सुनो, लिगैंड दे देंगे तुम लोग को, एक दे देंगे अमोनिया, एक क्या दे देंगे, अमोनिया। और दूसरा लिगैंड दे देंगे, क्या बोल सकते हैं, ये एन, फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं H2O। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है बताओ, NH3, समझ में आया। बट अगर मैं ऐसे दे दूं कि यहां पे मैंने दे दिया कार्बोनिल, अब कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों भैया, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे ना। फिर तुमने कैसे बोला कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या बोला, कार्बन नाइट्रोजन दोनों स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा, कैसे निकालोगे। पहले मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, चलेगा, ये तो समझ में आया। अब बताओ, ये है, ये अमोनिया है, और ये CN है, अब कौन स्ट्रांग है। नहीं, ये नहीं, CN नहीं, इसकी जगह दूसरा देता, रुको। एक DMG दे देता हूं, ठीक है, और एक बाइपिरिडिन दे देता हूं। दोनों में नाइट्रोजन डोनर है, सही है। अब कैसे पता लगाओगे। इसमें भी दो नाइट्रोजन, इसमें, अरे दोनों स्ट्रांग, इसमें भी दो नाइट्रोजन, इसमें भी दो नाइट्रोजन, इसमें भी सेम डोनर सेम डोनर। क्लियर हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग, ऑक्सलेट है। ठीक है, चार्ज है तो ये कार्बोनेट है, ये ऑक्सलेट है। अब देखो दोनों पे -2 का चार्ज होता है, और दोनों में ऑक्सीजन डोनर होता है, दोनों माइनस। सही है। कैसे बताएं, तो इसका लॉजिक है, इसके लिए बनाई एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या बनाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो सीरीज से हमें पता चलेगा कि कौन सा लिगैंड स्ट्रांग है और कौन सा क्या है, वीक। क्यों, हमारे पास इतने सारे लिगैंड है, अगर दो लिगैंड सेम आ गए तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखते जाएंगे भैया। यस, तो ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सबसे वीक वाले यहाँ होते हैं, सबसे स्ट्रांग वाले नीचे की तरफ होंगे। इससे पता चलता है लिगैंड स्ट्रांग कौन सा और वीक कौन सा है। क्लियर है। नोट्स में आप देखोगे, नोट्स में आपको मिल गया होगा, नोट्स में आपने देखे होंगे इसको, देखे नोट्स में ये, नहीं देखे, ठीक है। अब देखेंगे भैया, ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सर हमको कैसे याद रहेगा, हमको कैसे लक्ष्य में रहेगा। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक मैं बताता हूं, मेरे पीछे बोलो, एक बार, एक बार शिनचैन क्लास से फरार, एक बार शिनचैन क्लास से फरार, एक बार शिनचैन क्लास से फरार, और ऑक्जेलेट का पानी से प्यार, एक बार शिनचैन क्लास से फरार, और ऑक्जेलेट का पानी से प्यार। बनता राइमिंग, फिर से, एक बार शिनचैन क्लास से फरार, और ऑक्जेलेट का पानी से प्यार, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। फिर से, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने ट्रिक के साथ लिख के दी है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड बताती है अच्छे से। इसको नोट डाउन कर लेना, इसको याद कर लेना, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ये लिगैंड की स्ट्रेंथ बताता है, समझ में आया सब लोगों को। तो देखो जरा, एक बार शिनचैन क्लास से फरार, और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। क्लियर हुआ सब लोगों को।
बहुत बढ़िया, तो ये याद रख लेना, इससे अगर याद रहता अच्छी बात है, नहीं याद रहता किताबों का आग लगाओ। लेक्चर 7 स्पेक्ट्रो सीरीज, लेक्चर 8 कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, दो याद रख लेना। प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ, पेन किसका ये? सुनो, अब मेरे को एक कॉलेज में जाना है सेशन देने के लिए सीओईपी में, तो मेरे पास टाइम नहीं, को लेट हो रहा है, मेरे को फटाफट जाके। हाँ, अब सुनो मेरी बात। तो अभी कल मेरा लेक्चर रहेगा मोस्टली, बिकॉज थर्सडे मेरा एग्जाम है। तो थर्सडे मेरा पीएचडी का एग्जाम है, तो उसके वजह से थर्सडे को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो कल मोस्टली मेरा लेक्चर रहेगा, तो सी यू ऑन टुमारो। और इवन इफ नहीं रहता तो सिलेबस यहाँ तक आएगा, समझ में आया?